नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंप्यूटर पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसे कि बताया कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हो, उसके पूरे इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, किस तरीके से आप इंटरफेस का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको कि डॉक्यूमेंट आप कैसे प्रिपेयर करते हो। जब भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो, उसके लिए सबसे पहले आपके जो स्टेप्स हैं, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन स्टेप्स हैं, वो हैं आपकी सबसे पहले आप करना होता है टाइपिंग। टाइपिंग के बाद आपको करनी होंगी उसमें नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब होता है कि जब भी जो आपने टाइप कर चुके हो उसमें अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना हो, किसी पैराग्राफ पे पहुंचना हो, किसी वर्ड पे जाना हो, तो ये होता है नेविगेशन। नेविगेशन के बाद होती है उसमें एडिटिंग। एडिटिंग में हम क्या करते हैं, सिंपली उसमें कुछ डिलीट करना है, कुछ नया ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी वो अवेलेबल होती हैं एडिटिंग में। और उसके बाद आपका स्टेप आता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में ये आपका जिस तरीके से आपकी कैसे पैराग्राफ डिज़ाइन करना है, कहाँ इंडेंट देना है, कहाँ पर आपको हेडिंग बनानी है, कितना उसका साइज़ रखना है, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं फॉर्मेटिंग में। दोस्तों ये जो निरंतर प्रक्रिया चलती है, एक बार टाइपिंग करनी होती है, उसके बाद नेविगेशन, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, नेविगेशन, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, ये सभी आपकी कंटिन्यूस चलेंगी। दोस्तों जो अभी मैं बताने वाला हूँ टाइपिंग में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें इंक्लूड करूँगा जो शायद 99% लोगों को नहीं जानकारी होती, जिनमें ऑफिस में काम करने वालों तक को भी ये नहीं पता होता, जो डेली रूटीन में काम में लेते हैं वर्ड को, उनको भी ये सारी चीज़ें नहीं पता। तो सबसे पहले टाइपिंग में क्या होता है, जैसे कि आप सबसे पहले सभी जानते हो, ये नॉर्मल चीज़ है कि सबसे पहले टाइपिंग में आप कोई भी करेक्टर जैसे टाइप करते हो, करेक्टर के बाद जैसे ही आप स्पेस दोगे तो वो आपका वर्ड बन जाता है वर्ड, ठीक है। और वर्ड जैसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप लिखने के बाद डॉट लगाते हो तो उससे बनता है सेंटेंस। और सेंटेंस के बाद अगर आप कभी भी कहीं भी या करेक्टर के बाद स्पेस एंटर प्रेस कर दो, या वर्ड के बाद एंटर प्रेस करो, या सेंटेंस के बाद एंटर प्रेस करते हैं, तो वो बनता है आपका पैराग्राफ। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हो कि जैसे आपने लिखा जैसे ही आपने स्पेस लगाया ये वर्ड हो गया। आपने लिखा क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये एक सेंटेंस है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इससे आप क्या है, अपनी प्रैक्टिस बनाने के लिए इसमें आपके A to Z 26 लेटर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, और इससे आप अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस भी बना सकते हो। जैसे आपने डॉट लगाया, ये आपका ये हो गया सेंटेंस। इस तरीके से अगर आप लगातार लिखते जाते हो और जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हो तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका एक पैराग्राफ, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है, अभी जब भी आप टाइप करते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, नए स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप कैसे बहुत सारा कंटेंट लिख सको ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो इसके लिए मैं एक आपको बहुत ही बेहतरीन कमांड बताने वाला हूँ, जिसका यूज़ करते हुए आप बहुत जल्दी बहुत सारा टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे सबसे पहले इक्वल, और यहाँ लिखोगे रेंड, इक्वल रेंड। रेंड के बाद यहाँ ब्रैकेट में आप, ये ब्रैकेट है ओपन क्लोज ब्रैकेट जो लगाते हैं, इसमें आप लिखते हैं नंबर ऑफ़ पैराग्राफ्स कितने लिखने हैं। जैसे आप चाहते हो कि मुझे 20 पैराग्राफ लिखने हैं, हर पैराग्राफ में मैं चाहता हूँ कि 5 सेंटेंसेज हो या 7 सेंटेंसेज हो, तो कॉमा और 7, या जैसे ही आप ब्रैकेट बंद करके जैसे एंटर की प्रेस करोगे तो आपके सामने बहुत सारे पैराग्राफ्स होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने इतनी जल्दी सिंपली एक वर्ड लिखकर 4 पेज में पूरा डेटा मेरा आ रहा है। यहाँ देख सकते हो स्टेटस बार यही काम आती है कि आपके कितने हैं, टोटल आपके 4 पेज हो गए, ठीक है। आप इसको स्क्रॉल अप करके देख सकते हो, तो ये आपका बहुत सारा डेटा जिसमें हर यानी आपके यहाँ पैराग्राफ क्रिएट हो गए। इसके बाद अब सबसे पहला काम आता है, ये तो हुई हमारी टाइपिंग की बात, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो मैंने अभी आपको नहीं बताया वो है कंट्रोल प्लस एंटर की। क्या होता क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जब भी आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट या बहुत सारे लेटर्स एक ही फाइल में क्रिएट करते हो तब आने वाला है। जनरली होता है क्या, जैसे मुझे लगता है कि मैंने एक लेटर प्रिपेयर किया, लेटर मेरा यहाँ तक था, अब मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट पेज में जाना है मुझे, तो नेक्स्ट पेज में जाने के लिए अधिकतर जो प्रैक्टिस बनी हुई होती है वो गलत प्रैक्टिस है, वो है एंटर प्रेस करके लोग इस तरीके से क्या करते हैं, एक एक एंटर प्रेस करके अगले पेज में जाते हैं। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें आपके पेज चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ आपके पैराग्राफ चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो ये कंटिन्यूस पेज चल रहा है। यहाँ आप पैराग्राफ सेक्शन में जो होम टैब में है पैराग्राफ सेक्शन, उसमें पैराग्राफ को व्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखते हो कि ये पैराग्राफ
ये हर एक को इंडिकेशन करता है कि कहाँ पैराग्राफ बना हुआ है। ये हर पैराग्राफ के एंड में ये सिंबल लगा हुआ है, ये सिर्फ शो करने के लिए होता है, प्रिंट नहीं होता है कभी। तो ये देख सकते हो कि यहाँ बहुत सारे पैराग्राफ चेंज किए हैं आपने। तो इससे इफ़ेक्ट क्या रहेगा कि जैसे ही आपका, अगर मान के चलो आप प्रीवियस लेटर में, ये गलत क्यों है कि जैसे ही मान के चलो आपको पहले लेटर में, ये पहला लेटर था आपका, और आपको इसमें कोई एक लाइन और ऐड करनी है, यहाँ आपने 2 लाइन ऐड की या 2 पैराग्राफ ऐड किए, तो इससे आपने देखा कि नेक्स्ट पेज का जो मैटर था वो भी उतना ही नीचे शिफ्ट हो गया। तो ये एक गलत प्रैक्टिस होती है। इसको आपको सुधारने के लिए, अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा हमेशा नए पेज में ही वो अगला लेटर आपका डिस्टर्ब नहीं हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे बहुत अच्छे, जब भी आप ऐसा कुछ करते हो तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे सपोज आपका ये पहले पेज पे हो, यहाँ पे आपको लगता है कि मुझे इतना ही कंटेंट रखना है, बट ये नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो, तो जैसे आप कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि बैक में एंड में एक पेज ब्रेक ऐड हुआ है। तो ये शॉर्टकट की है, ये एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछ ली जा सकती है। कंट्रोल प्लस एंटर की जो होती है वो आपके इंसर्ट पेज ब्रेक के लिए काम आती है। अब इस पेज ब्रेक का आप देख सकते हो कि इसके बाद पूरा पेज खाली है और फिर आपका नेक्स्ट पेज जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा है कि अब अगर आप इस पेज में जब तक पूरे पेज में ऐड करोगे कुछ भी, जैसे आपने सपोज कुछ भी ऐड किया, ठीक है, ऐड करने के बाद ऐड करते हैं तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये अगला जो चैप्टर है वो आपका कोई भी आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। जैसे आपका पूरा पेज भी भर जाएगा मान के चलो, तो आपने सपोज जैसे यहाँ पे 1-2-3 पैराग्राफ लिख दिए, या मैंने इसको कट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जैसे सिंपली मैंने इसको कट कॉपी पेस्ट कर दिया, तो अभी भी पेज ब्रेक यहाँ तक है, फिर मैंने दोबारा और किया, अभी भी पेज ब्रेक है, वो दूसरा सेकंड पेज से स्टार्ट हो रहा है मेरा दूसरा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट मैं जैसे पेस्ट करता जाता हूँ तो इस तरीके से आप इसको यूज़ ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ जो दूसरी बात आती है वो है आपका लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक का एक बार क्या होता है, जैसे मैं सिंपली चाहता हूँ कि मेरा यहाँ तक जो लिखा हुआ है वो यहाँ रहे, बट मैं लाइन चेंज करना चाहता हूँ, नए की पैराग्राफ। तो लाइन चेंज करने के लिए, और पैराग्राफ में क्या, जैसे आप एंटर की प्रेस करते हो तो इससे क्या हुआ, यहाँ पैराग्राफ चेंज हुआ है, आप देख सकते हो पीछे की तरफ पैराग्राफ का मार्क लगा हुआ है। यहाँ से अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तो इसको पैराग्राफ नहीं लाइन ब्रेक करना है, तो शिफ्ट के साथ एंटर की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है, शिफ्ट के साथ एंटर की आपके लाइन ब्रेक देती है। आप देख सकते हो कि पीछे की तरफ यहाँ पर जो ये सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, लाइन ब्रेक का है। इससे पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ, लाइन चेंज हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रही बात हमारी यहाँ पे सिंपली टाइपिंग में लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक और टाइप करने की, जिसमें आप रेंड फंक्शन का यूज़ करके बहुत जल्दी आपकी बहुत सारी टाइपिंग कर सकते हो। इसके बाद जो टाइपिंग में कुछ इंपॉर्टेंट हमारी काफ़ी जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे टेबल बनाना है, जल्दी से आपको लाइन बनानी है, एरो ड्रॉ करने हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे सिंपली आपको लगता है कि मुझे यहाँ एक टेबल बनानी है, तो टेबल के लिए मैं जैसे इस पैराग्राफ को सिंबल को ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ 99% लोग इस चीज़ को नहीं जानते, ये टेबल आप सिंपली कैसे क्रिएट करते हो। वैसे तो आप टेबल क्रिएट करने के लिए इंसर्ट में जाते हो, इंसर्ट में जाने के बाद टेबल पे जाते हो, यहाँ पे कितने रो कॉलम की करनी है वो है, बट इसमें आपकी फिक्स साइज़ की रो होंगी, कॉलम होंगे। आपको लगता है कि मैं मेरे हिसाब से एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सिंपली बहुत जल्दी टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्लस की प्रेस करो, माइनस लगाओ, जितना बड़ा कॉलम आप चाहते हो कि पहला कॉलम मेरा इतना बड़ा हो, दूसरा प्लस दबाया, फिर माइनस की, फिर प्लस दबाया, माइनस की, जितना आप टेबल लंबी जितने कॉलम्स की बनाना चाहते हो उतनी बार प्लस और माइनस का यूज़ करते हो। माइनस आपका कॉलम की चौड़ाई को डिनोट कर रहा है। जैसे आप ये करके एंटर की प्रेस करोगे तो आपके सामने एक टेबल बन जाएगी, और इसमें आपको रो बढ़ानी है, तो जैसे टैब दबाते जाएंगे आप टैब की, तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी रोज। तो ये आप एक टेबल को क्रिएट करने का शॉर्ट तरीका है, जिसमें आप प्लस और माइनस को यूज़ करते हुए टेबल बना सकते हो। इसके बाद अगर कई बार जैसे आपको लगता है कि नहीं मुझे एक हेडिंग मैंने क्रिएट की है, सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट में ऊपर हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन, तो सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप जैसे माइनस 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 3 बार प्रेस करके या 4 बार प्रेस करके एंटर की प्रेस कर दो, तो इससे क्या हो जाता है, एक ऑटोमेटिक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम करते हो तो इनको हम यूज कर सकते हैं। या फिर आपको डबल लाइन बनानी है, तो डबल लाइन जैसे आपने इक्वल 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 3 बार प्रेस करके एंटर की प्रेस की, तो इससे आपकी डबल लाइन। ठीक है, ऐसे ही आप
कुछ और चीज़ें भी बना सकते हो, जैसे आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर एक एरो बनाना है तो डबल डैश डैश लगाया आपने माइनस की, और जो आपका एंगुलर ब्रैकेट है, एंगुलर ब्रैकेट ये, इसको जैसे प्रेस करते हो तो आपका ये ऑटोमेटिक एरो बन जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आप काम में ले सकते हो और उनके ज़रिए आप इजीली टाइपिंग कर सकते हो। तो इसी तरह और अधिक वीडियो देखने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।